होती। चक्कर है भाई चक्कर है। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 570 पोस्ट जल्दी भरो, जल्दी भरो, जल्दी भरो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 570 पोस्ट जल्दी भरो, जल्दी भरो, जल्दी भरो। 570 पोस्ट जल्दी भरो, जल्दी भरो, जल्दी भरो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। तो शिमला की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जहाँ पर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं वो सरकार के खिलाफ एकत्र हुए हैं और जो खाली चले हुए पद हैं उनको भरने की ये मांग कर रहे हैं। जल्दी भरनी होगी, भरनी होगी, भरनी होगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, क्यों नहीं भरते? 5 साल से शारीरिक शिक्षक के पद क्यों नहीं भरते? चक्कर है भाई चक्कर है। 5 साल से शारीरिक शिक्षक के पद क्यों नहीं भरते? चक्कर है भाई चक्कर है। तोड़ दो इस चक्कर को, तोड़ दो, तोड़ दो। अरे तोड़ दो इस चक्कर को। तोड़ दो, तोड़ दो। 870 पद भरने होंगे, भरने होंगे, भरने होंगे। 870 पद भरने होंगे। भरने होंगे, भरने होंगे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। आज आप इस सड़कों पर हैं, क्या आपकी डिमांड है और क्या लगता है कि जो चुनावी वर्ष है कि चुनावी वर्ष में ही आपको अपनी मांग याद आई? माइसेल्फ डॉक्टर रमेश राजपूत, मुख्य सलाहकार बेरोजगार शारीरिक शिक्षण हिमाचल प्रदेश। आपने सही कहा। हम आशा रखते थे कि आज नहीं मदर कल दूध देगी, परसों देगी, तो आते आते 5 साल बीत गए। हमारे 870 पोस्ट लास्ट अंतिम में इस सरकार ने निकाले थे और 870 पोस्ट निकलते ही कुछ अयोग्य जो हमारे शारीरिक शिक्षक के जो टीचर थे उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। तो कोर्ट केस हमारा 1 साल तक कोर्ट में रहा। उसके बाद न्यायालय ने भी हमें फैसला दे दिया है और 2 महीनों से इस सरकार ने हमारी पोस्टें नहीं भरी है और एक बार नहीं, हमने कम से कम इसी वर्ष और अगर आप हम देखें पिछले 2 महीनों में कम से कम हमने 10 बार सीएम से मिले और हर जगह जहां भी सीएम साहब गए वहां पर हमने इन पोस्टों को भरने का ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे इस बात को नकारा है। आपने बोला क्या लगता है कि अब पूरी हो जाएगी? क्योंकि जब कंडक्ट भी लगना, चुनाव आचार संहिता भी लगने वाली है, आपको क्या उम्मीद लगता है? देखिए, हमें उम्मीद है कि अभी समय है सरकार के पास और सारी सिर्फ नोटिफिकेशन हरी झंडी दिखाने की जरूरत है। हमारी 870 पोस्ट नियमानुसार क्लियर हो चुकी है, सिर्फ भर्ती प्रक्रिया करने के आदेश चाहिए हमें। वो हरी झंडी दे दें और डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को बिल्कुल कर दें कि इनकी भर्ती शुरू की जाए, तो हम बिल्कुल सहयोग। क्या वजह मानते हैं कि अभी तक पूरी नहीं हुई आपकी जो आप बोल रहे हैं? क्या वजह क्या है? देखो जी, अब देखा जाए तो अभी कई सालों से लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है हमें, तो हम तो यही मानेंगे कि अब उसके पीछे मंशा क्या है सरकार की हम नहीं जानते। कितने हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें कितने लोग आप हैं? शारीरिक शिक्षक संघ के जो हमारे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक है वो 22,000 के लगभग है। हर वर्ष 1500 से 2000 के बीच में शारीरिक शिक्षक निकलते हैं। और अगर तो आपकी मांगों को चुनाव भी आने वाले हैं, आपकी डिमांड नहीं पूरी जाती जो आप कह रहे हैं कि भर्ती यहाँ पर की जाए, तो क्या चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारा ये लास्ट प्रोटेस्ट था, लास्ट बार हम डिमांड कर रहे हैं। अगर इस हमारी बात को नहीं मानती है सरकार तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। किस तरह से नोटा दबाएंगे हम सब। 22,000 प्लस परिवार प्लस रिश्तेदार रिश्तेदार और हमारी फीमेल तो ऐसी है, तो दोनों तरह है, मायके और ससुराल दोनों है।
तो दोनों तरफ आपको किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। किसी भी सूरत में भरोसा नहीं है। एक तरफ जहां पर पीएम मोदी खेलो इंडिया बढ़ेगा इंडिया का नारा देते हैं और झूठा नारा है सर, झूठा नारा है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की फौज हर एक साल बढ़ती जा रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मोदी जी की बात करें तो वो सेंटर से तो बहुत अच्छी कमांड के अनुसार है, लेकिन राज्य स्तर पर सरकारी हमारी जितनी भी सरकार है बीजेपी के सब कमजोर है, मतलब नाकाम है। नाकाम है हमारी तरफ से। तो जब हमारा काम नहीं हुआ तो हमें तो नाकामी सिद्ध हो रही है। बिल्कुल नाकाम है। और खेलो इंडिया सर कहने के लिए तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिमाचल में तैयार हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर नहीं होगा तो आप खिलाड़ी कैसे तैयार करोगे? खाली कागजों में उसको खेलो इंडिया का नाम दे दिया, उसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया, या खिलाड़ी को किसी को 1 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ दे दिया। मैं नहीं समझता कि उससे जो है हमारे नए खिलाड़ी उभरेंगे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा स्तर सुधरेगा। तो उसके लिए चाहिए कि बेसिक जो है प्राइमरी लेवल से ही फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी सब्जेक्ट किया जाए। और नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें शारीरिक शिक्षा जो है कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है, अनिवार्य विषय। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ पिछले 5 सालों में एक भी पद पीईटी और डीपीई का नहीं भरा है। पिछले 22 सालों से सर कमीशन नहीं हुआ है डीपीई का, पिछले 22 सालों से। हैरत की बात है, 2 सरकारें आई है, बदली है, ये सरकार भी आई, पिछली भी हमने देख ली, लेकिन हद की बात है कि टूर्नामेंट में जो है हमारे टीजीटी और पीजीटी बच्चों को खिलाते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि मेजरमेंट खो खो की ग्राउंड की कैसे करनी है या कबड्डी कैसे खिलानी है, कौन सा फॉल्ट किस में। तो हद की बात है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं एक हिसाब से जयराम ठाकुर जी का भांजा भी हूँ। तो मैं मामा जी से हाथ जोड़ के ये भी प्रार्थना के माध्यम से करूँगा कि कृपया हमारा शोषण ना करें। अब अति हो गई है, हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके माध्यम से ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि कृपया अब 8 दिन का समय है, इसमें हमारे जो 870 पद आपने निकाले थे उसको कृपया नोटिफाइड करें। अपना नाम बताना पड़ेगा। मेरा नाम सतपाल शर्मा, मैं जिला सिरमौर से हूँ। मीडिया प्रभारी के नाते एक बात बोलना चाहूँगा। श्री जयराम ठाकुर जी के लिए भी सब हमारे लिए सम्माननीय है। शिलाई आए थे, वो पीछे उनका दौरा हुआ था, जैसे कि उन्होंने अपने माध्यम से कहा था कि मैं सिरमौर वालों के भांजा हूँ। बहुत गर्व की बात है, हम भी सिरमौर से ही हैं। पैदल आए हैं सर, 2-3 किलोमीटर पैदल आए, स्पेशल यहाँ पे आए। रोड खराब है बिल्कुल, अपन जान हाथी लेकर के यहाँ पर पहुँचे। लेकिन अब मैं उनको कहना चाहूँगा इस विषय के माध्यम से, हम आपके भांजे हैं और भांजे भी आपके ऐसे हैं 2018 से लेकर आज तक नौकरी के लिए तरस रहे हैं। प्रॉपर शिलाई से हम चाहते हैं कि हम जैसे भांजों की और भांजियाँ भी वहाँ पे ऐसी है जिन्होंने डिप्लोमे भी की है, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे हो, किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो हम यहाँ पे आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती में मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, सर हमारा विशेष भांजों का ध्यान रखें, तो पूरे हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखें, क्योंकि 15,000-20 हज़ार के आसपास बेरोजगार है सर, और हर साल जाते रहे 15-20 हज़ार लोग जाते हैं। कई लोग ऐसे मेरे साथी, आप यहाँ देखो, आप कैमरा घुमाइए, बहुत सारी साथी मेरे ऐसे तो 45 साल से प्लस हो चुके हैं, जो कमीशन नहीं दे सकते हैं, एकदम बाहर हो चुके, बिल्कुल कमीशन नहीं दे पाएंगे वो लोग। और वो है इसकी बेरोजगारी, इसमें क्या नाम, कमीशन तो हो नहीं रहा है, बैच के इस पे टिके हैं और बैच हो नहीं रही है। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी फाइल सीएम ऑफिस के दायरे में घूमती रही है, कृपया करके उसको बाहर दिखा दो टाइम से। आपके पास भी समय है और हमारे पास भी समय है। अभी आपका समय, बाद में हमारा बेरोजगारों का आएगा और बहुत बुरा समय आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो हमारे शारीरिक शिक्षक है, यहाँ पे सभी नेशनल और इंटरनेशनल और ऑल इंडिया रिप्रेजेंट किए हुए आए हुए जो हमारे सीनियर हैं। तो हम लोगों ने खुद नेशनल खेला हुआ है, तो सरकार को ये पद भरने में इतनी देरी क्यों? तो हमारे पास काबिलियत है, अच्छी डिग्री है, एमपीएड है, बीपीएड है, एमपीएड तक कर चुके हैं हम। तो एज भी निकलती जा रही है, शिक्षक का 5 साल से एक भी पद नहीं बना। सब यहाँ पे सभी ने यहाँ पे उस तरह का क्वालिफिकेशन किया हुआ है, सब एमफिल पीएचडी तक यहाँ पे आए हुए। तो सरकार की नाकामी है ये, हम तो यही सोचते हैं कि भाई इसमें सरकार को एक कदम लेना चाहिए और सरकार को जैसे जल्दी निर्णय लेके भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। और सरकार ऐसा रवैया हमारे साथ क्यों करेगी, विशेष करके डीसीटी की हो रही है, एलटी की हो गई है, शास्त्री की हो गई है, डीएम की हो गई है। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ऐसा जिसकी भर्ती नहीं हो रही है 5 साल से, एक भी बूढ़े तो ऐसे भी हो ही गए हैं, करने पे क्या, और 60 साल में रिटायरमेंट है, सीधी सी बात है। और आधे भाई ऐसे तो 55 साल के हो चुके हैं, 5 साल नौकरी करनी, हमने इससे पर क्या चाहिए हम। शारीरिक शिक्षा के बिना बच्चों का विकास संभव हो ही नहीं सकता। आजकल के बच्चे जैसे स्कूलों में जाते भी हैं तो बच्चे अपनी प्रार्थना जो कराते हैं वो भी भूल चुके हैं। राष्ट्रीय गीत बोलना, वंदे मातरम बोलना, ये सब चीज़ें बच्चों को लय भी भूल चुका है, क्योंकि स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं हैं। जो शिक्षक अपने विषय के माहिर हैं
वो पढ़ाई के अलावा जब शिक्षा को शारीरिक शिक्षा को कराते तो उसको परिपूर्ण तरीके से नहीं करा पाते। जो व्यक्ति जिसमें मैच्योर है, दक्ष है, इसलिए शारीरिक शिक्षकों का सरकार से यही आग्रह है कि जल्दी सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के पदों को भरा जाए, 870 पोस्टों को इनको सृजित किया जाए, तो हम सब सरकार के आभारी रहेंगे। अन्यथा हम सरकार के विपक्ष में सब जगह घर घर जाकर डोर जाकर के सरकार के विपक्ष में कार्य करने को मजबूर हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे हिमाचल के लिए बड़े गौरव की बात है, खेल मंत्री में हमारे हिमाचल प्रदेश से बड़ा दुखद विषय है। बहुत बार हम उनके पास मिले, हमारे साथी मिले, मंडी से कांगड़ा से मिले, कोई भी हमारे लिए कोई, अब ये तो जब आप इतने बड़े ओहदे पर वहाँ पे सेंटर में बैठे फिर क्या फायदा हमारे बैठने का। हिमाचल में बेरोजगार स्पोर्ट्स मैन की कोई भी कदर नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है हमारे हिमाचल प्रदेश में। बड़ा दुखद है। हरियाणा पंजाब में जाके देखो सर कितनी रिस्पेक्ट होती है स्पोर्ट्स मैन की, यहाँ पे कोई कदर नहीं है। बीपीएड एमपीएड पढ़े हुए सारे लोग, लेकिन सारे 45+ हो चुके, क्या फायदा है। अगर कमीशन आता भी है तो 5 साल तक लटकता जाता है। और ये सारा मैं तो चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री से मैं विनती करना चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप आगे आएँ, हमारे पास लास्ट मौका है, नोटिफिकेशन निकालिए हमारी, हम आपके साथ हैं जिस समय आप हमारा काम करेंगे। विद इन आपके पास 7 दिन हम देते हैं, 7 days ओनली। अगर 7 दिन से पहले हमारी नोटिफिकेशन निकलती है, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो हम नोटा दबाएंगे, कम से कम 50,000 आसपास पैसा हमारे पास होगा, तो सीधा नोटे पे इस्तेमाल करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से। बहुत बड़ा शुक्रिया, थैंक यू। बातचीत करने का तो खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सरकार इनको नारा लगाती है। बल्कि ये कहना है कि जो फिजिकल एजुकेशन के जो केसेस हैं उनको नौकरी यहाँ